ओके, लेट्स गो। ये कल का सारा स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको एज ए इंट्रोडक्शन बताया था, जो कि न्यू लोग थे। न्यू लोग कितने हैं यहाँ पर? न्यू लोग कितने हैं? जितने भी न्यू लोग हैं, मतलब जो कल आए थे उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उनके लिए था ये स्पेशली। मैंने इसलिए डे 2 लिख दिया है। स्ट्रीम पर आप देख सकते हो, है ना? आप अगर स्ट्रीम पर देखोगे, दिस इज अ डे 2। नीचे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा इस जगह पर, है ना? ये देखो, मेरा माउस देखो, बड़ा हो गया। हाँ, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये डे 2 है। कल डे 1 था, इसलिए कल डे 1 नहीं लिखा मैंने, ध्यान नहीं रहा मुझे। तो आप उसको डे 1 लिख देना कमेंट में, लाइव स्ट्रीम के। ओके, वेरी ब्यूटीफुल डे वी हैव। चलिए, तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर के पास, और वो है, क्या हो गया इसको, चल क्यों नहीं रहा? एक मिनट। So we have this and the next. यार ठंड ज़्यादा हो रही है ना, मेरे हाथ ना बार-बार जम रहे हैं। कभी ठंड ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, हाथ पूरे जम जाते हैं एकदम। जब हम स्कूल में पेपर देते थे, तो जब भी नवंबर, दिसंबर या जनवरी में हमारे पेपर आते थे ना, तो पेपर देने में, पेपर की पढ़ाई में डर नहीं लगता था। पढ़ के जाने के बाद वहाँ क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, उस पे डर लगता था। वो पेंसिल ऐसे, 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 पेन ऐसे, ऐसे, ऐसे काँपता था। बिल्कुल धीरे-धीरे चल रही है, ठीक है? और बाहर इतनी ज़्यादा ठंडी हवा वहाँ से आ रही है, वो अलग, वो पता नहीं कहाँ-कहाँ से हवा आ रही है, उसकी एक अलग चीज़ है, ठीक है? अब वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि आपको इतना, जैसे ऊपर तो चलो कोट वगैरह हो सकता है, लेकिन पैरों में कुछ ऐसा नहीं, स्पेशल नहीं देते स्कूल वाले। बस एक नॉर्मल वही पैंट होती है जो गर्मी में वही होती है, और सर्दियों में भी वही होती है, सेम टू सेम। तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, और ठंड भी वहीं वहीं से ही आती है। ठीक है, ओके। चलिए, तो हाउ, व्हेन एंड व्हाई। तो मैं अभी व्हेन के बारे में बता रहा हूँ, फिर मैं धीरे-धीरे करके उसको आपको आगे बढ़ाता रहूँगा, जैसे-जैसे हम लोग करते रहेंगे। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्या, ये चीज़ क्या है और इस चीज़ से कैसे जान सकते हैं, और वगैरह-वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। नाउ, ठीक है? अब मैं थोड़े से इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करूँगा, जैसे प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स क्या-क्या हैं स्टार्टिंग में? जब फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं, लॉसेस, ठीक है? लेट्स से किसी का लॉस हुआ है यहाँ पर, मान लीजिए $10,000 का टोटल लॉस है उसका अभी भी। तो वो क्या करेगा, ही विल गो टू रिकवरी मोड, जो कि मैंने आपको कल बताया था, ठीक है? वो रिकवरी मोड पे जाएगा, और वो रिकवरी मोड के कई सारे तरीके ढूँढेगा, ठीक है? तो रिकवरी मोड के बाद अगर उसे एक प्रॉपर गाइडेंस मिली, इफ वी हैव ए प्रॉपर गाइडेंस, तो वो रिकवरी नहीं करेगा। रिकवरी नहीं करेगा यार, वो बंदा रिकवरी क्यों करेगा? ठीक है? क्या करेगा? वो लर्न करेगा। ही विल स्टार्ट लर्निंग, एंड लर्निंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, वो कभी नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है? जिसके बारे में कल आपको बताइए, मैंने आपको एक पूरा ओवरऑल बता दिया है, कल मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया, सारी चीज़ें। एंड लर्निंग में बी फास्ट एंड स्लो बेस्ड ऑन द कंटेंट,
ओके, ये भी मैं आपको कल बता दूँ। दिस इज़ जस्ट यस्टरडेज़ ओवरव्यू। मैं ऐसे करके आपको 3 या 4 ऐसे फ्लो में आपको ये 1 दिन पहले के जो टॉपिक समझाए थे उनको मैं आपको बता दूँ कि आपको पता लग जाए कि हाँ यार, कल इसके बारे में बात करी थी, अब इसको कंटिन्यू कैसे, अब आगे कैसे करें। अब बात करते हैं हम लोग थोड़े से ऐसी चीज़ों के बारे में, जैसे आपने सुना होगा किसी को भी कि यार, कोई भी, मैं ऐसे ट्रेडर का एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ट्रेडर्स ज़्यादा हैं रेदर देन एनालिस्ट। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि हाँ यार, एक बंदा है और वो ट्रेडर है, लेट्स से, ठीक है, ही इज़ अ ट्रेडर। नाउ आई एम टेकिंग ट्रेडर, ओके। ट्रेडर का मतलब क्या होता है? सिंपल। भाई, ट्रेडर का मतलब ये है, वो जो ट्रेड चलने वाला होता है। ट्रेडर का मतलब क्या है? जो ट्रेड चलता है, सिंपल। ब्रोकर पर ट्रेड चलता है, जो पैसा लगाता है और फिर बाद में उम्मीद करता है कि मेरा पैसा ग्रो कर जाए। बस वो इसी चीज़ की उम्मीद करता है कि मेरा पैसा ग्रो कर जाए। तो वो माइंडसेट हमेशा पैसा ग्रो नहीं करने देता। ट्रेडर का काम सिर्फ ट्रेड करना होता है। ट्रेडर का काम पैसा ग्रो करना नहीं होता। ट्रेडर का काम ट्रेड करना और ट्रेड मैनेज करना होता है। पहले अपने माइंडसेट को चेंज करो। ट्रेडर का काम होता है टू मैनेज ट्रेड, टू मैनेज द ट्रेड, दैट्स इट। और वो ट्रेड कई तरीके से मैनेज कर सकता है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एफटीसी, ओके। ट्रेडर का काम होता है ट्रेड चलने से पहले रिस्क मैनेज करना, जिसे हम लोग रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं या रिस्क मैनेज करना होता है। गॉट इट? यहां तक समझ में आ गया? और क्या काम होता है ट्रेडर का? ट्रेडर का काम होता है जिस चीज में वो ट्रेड चलेगा उस चीज को समझना, जिसे हम लोग ब्रोकर बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग, देखो मैं बता रहा हूँ, यहां समझ लो, ये पेड में भी नहीं बताया हुआ मैंने, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ब्रोकर सिस्टम्स, करेक्ट। और क्या होता है, बताओ? ट्रेडर का काम और क्या हो सकता है? ओके, हम ये भी लिख सकते हैं, डिसिप्लिन, पेशेंस, लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा सबसे सबसे पहला जो काम होता है ट्रेडर का, वो क्या होता है? ही विल वर्क फॉर समवन, और फिर विद समवन। वर्क फॉर समवन और विद समवन, ठीक है। करेक्ट? समझ आ गया? अब ट्रेडर का काम क्या नहीं होता है? ट्रेडिंग करना। ट्रेडर का काम ट्रेडिंग करना नहीं होता है। समझ आया? बस एक ही काम है ट्रेडर का, नो ट्रेडिंग। इसका मतलब
नो टेक्निकल एनालिसिस। चलो सिंपल भाषा में बात करते हैं। नो चार्ट सॉल्विंग। ये छोड़ के वो सब करेगा। डिफरेंशिएट हो गया। अब बात करते हैं कि फिर ये कौन करेगा। चलो मैं ना इसको थोड़ा सा अलग जगह पर बनाता हूँ। ठीक है, जहाँ से मैं अपने इस पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा सकूँ। तो ट्रेडर का काम नहीं होता है चार्ट सॉल्विंग। तो चार्ट सॉल्व कौन करता है? चार्ट सॉल्व करता है चार्ट सॉल्वर। चार्ट सॉल्व करता है चार्ट सॉल्वर, जिसे हम लोग एनालाइज करने वाला कहते हैं, जिसे हम लोग एनालिस्ट कहते हैं। एनालिस्ट। गॉट इट। समझ में आ गया? एनालिस्ट क्या करता है? एनालिस्ट का एक काम होता है, और वो सबसे बेस्ट काम होता है। वो एक ही काम करता है, जिनमें से सबसे प्रायोरिटी पे रखता है वो, कि उसे पहले चार्ट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म्स को समझना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग चार्ट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे ट्रेडिंग व्यू है। ठीक है। ठीक है, ट्रेडिंग। दूसरा काम क्या होता है? डू द चार्ट सॉल्विंग। तो सारा दिमाग एनालिस्ट लगाता है। एनालिस्ट का काम होता है चार्ट सॉल्व करना, और ये सबसे ज्यादा पावरफुल काम होता है इस फील्ड में, सबसे ज्यादा पावरफुल काम। टू सॉल्व चार्ट। चार्ट सॉल्व करना। चार्ट में कोई एसिड नहीं आता, चार्ट में कुछ अलग से नहीं आता। ठीक है, समझ आ गया? जिसको समझ में नहीं आ रहा भाई मत देखो स्ट्रीम। मैं नहीं कह रहा किसी को जबरदस्ती नहीं देखना मत देखो। ठीक है, मेरे प्रिंसिपल्स मेरे और क्लियर होंगे। ठीक है, माई प्रिंसिपल विल क्लियर मोर। जिसको नहीं सुनना मत सुनो, कोई बात नहीं। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन। अगर मुझे किसी को ज़बरदस्ती सिखाना होता तो मैं इस चीज़ को बेच के लाइव पेड चल रही होती मेरी क्लासेस, अब तक लाइव पेड चल रही होती। ठीक है, सो जस्ट फोकस, जिसको करना है आप करो, नहीं करना नहीं मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट। यस। क्योंकि आप समझोगे, आप नहीं समझोगे तो इट्स योर चॉइस। मैं समझूंगा, मैं अप्लाई कर चुका हूँ, सॉरी मैं समझ चुका हूँ, मैं अप्लाई कर चुका हूँ, और अप्लाई करके आई मेक द रिवॉर्ड प्रॉफिट एनीथिंग एंड आई एम ईटिंग द प्रॉफिट चॉकलेट। व्हाट आर यू ईटिंग? ईटिंग योर माइंड विद नेगेटिविटी। ओके, चलो मेरा मुंह मीठा हो गया, मैं नेगेटिव नहीं बोलूँ।
इसलिए मैंने चॉकलेट रखी हुई है। ये इसलिए रखी थी कि मैं नेगेटिव लोगों से दूर रहूँ। दैट्स स्वीट। चलिए, अब चार्ट सॉल्व करेगा, ठीक है? चार्ट अलग-अलग तरीके के हो सकते हैं। तो अब मुझे बताओ गाइस, आप लोगों को पिछले 1 साल से 1.5 साल से मैं क्या करानी है? अच्छा, एक चीज़ तो रह गई। रुको। एनालिस्ट नेवर एवर इन्वॉल्व इन इमोशन। इमोशन फ्री वर्क। सिंपल। समझ में आ गया? इसी की इस एक चीज की वजह से वो एनालिस्ट है। उसका काम ट्रेड लगाना नहीं है, तो अगर वो ट्रेड नहीं लगा रहा है तो वो इमोशन फ्री वर्क कर रहा है। ही हैज नो प्रेशर, नो स्ट्रेस, ठीक है? और ये वो अब जैसे जस्ट लाइक ये सबसे बेस्ट मेरी नज़र में, अगर मैं बताऊँ। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार ट्रेड वगैरह तुमने लगाया ही नहीं, ये नहीं लगाया, वो नहीं लगाया। एनालिस्ट का मतलब सिर्फ ट्रेड लगाना नहीं होता। ओके, नथिंग, बहुत कुछ होता है। एनालिसिस सिर्फ चार्ट की नहीं होती है, और ट्रेडर सिर्फ ब्रोकर पे ट्रेड लगाने वाला नहीं होता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। ये बीएमएस का भी एक पार्ट है, ठीक है? गॉट इट? ये बीएमएस का भी एक पार्ट है। तो हर बिजनेस में ये चीजें होती हैं। कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं काम कर सकता जब तक एक उसके बाद रिसर्च करने वाला नहीं है ना, तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। और अगर कोई एक बंदा एग्जीक्यूट कर रहा है, और अगर एक रिसर्च करने वाले के बाद एग्जीक्यूटर नहीं है, तो वो रिसर्च किसी काम की नहीं है। किसी भी बिजनेस में ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये दोनों कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिंगल पर्सन, ठीक है, सिंगल पर्सन कैन डू ओनली नेगेटिव कमेंट। दैट्स इट। एंड द ग्रुप सपोर्ट ईच अदर, एंड द गुड पीपल सपोर्ट ईच अदर। दे अप्रिशिएट एवरीथिंग। समझ आया? यहाँ तक मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लेके चला, क्योंकि बिगिनर फेज है, इसलिए मैं पता लगना चाहिए, ठीक है? अब जब हमें ये पता लग गया कि ट्रेडर और एनालिस्ट के बीच में ये इतना बड़ा डिफरेंस है, तो अब मुझे बताओ, क्या बनना चाहते हो? बताओ, क्या बनना चाहते हो? पूल मैं चाहता हूँ। आज मुझे डिसाइड करके बताओ गाइस, कौन कौन क्या बनना चाहता है? पहले ये बताओ, क्या बनना चाहते हो? पैसा दोनों में बनता है, ये भूल जाना, पैसा दोनों में बनता है, ठीक है? क्या बनना चाहते हो? देखो, जिसको पेशेंस नहीं है ना टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने में, वो भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। मेरे अंदर बहुत पेशेंट है, मैं बहुत पेशेंट इंसान हूँ, ठीक है? किसी को पेशेंस नहीं है टॉपिक्स कंटिन्यू करने में, इन सब में, मुझे तो आगे चलो यार, कंटिन्यू करो, आगे क्या करना है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं पर्टिकुलर फाइनेंशियल मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, किसी भी चीज़ की, कि मुझे चीज़ों को जानना पसंद है, और जब मैं उन चीज़ों को जानता हूँ, मैं इसमें सॉल्यूशन निकालता हूँ। जब मैं सॉल्यूशन निकालता हूँ, तो बस मुझे एग्जीक्यूट करने वाला कोई हो, तो मेरा वो प्लान, जैसे एग्जांपल के लिए स्टार्टअप। स्टार्टअप आर क्रिएटेड बाय द एनालिस्ट, एंड हु इज द ट्रेडर? हु इज द ट्रेडर? कौन ट्रेड चलता है उनके स्टार्टअप पे? इन्वेस्टर। समझ आया?
पैसा किसका बनता है? दोनों का। तो पैसा तो दोनों का बनता है, चाहे छोटा बने, बनता ज़रूर है। ठीक है। ओके, तो 70% लोगों ने करीब-करीब एनालिस्ट बोला है, बाकी लोग ट्रेडर यानी कि एनालिसिस नहीं करना चाहते, वो जस्ट ट्रेडर बनना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। दुनिया में किसी भी फ़ील्ड में आप जाओगे तो ये दोनों चीज़ें ही होती हैं जो हर कंपनी, हर बंदा डिफाइन करता है कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है? आप क्या कर सकते हो। ये नो स्किल एजेंसी वाली मैं आपको एनालिसिस करना नहीं बता रहा, ये नो स्किल एजेंसी वाला बिज़नेस नहीं बता रहा। ठीक है। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो एनालिस्ट है, ट्रेडर के बारे में आपको आगे बताऊँगा। तो जो एनालिस्ट है, इसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। जो एनालिस्ट है, कैसे काम करता है, क्या नहीं है? क्योंकि इसे समझ लोगे तो उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, गॉट इट? तो द क्वेश्चन इज़ हाउ टू सॉल्व दिस? इसको सॉल्व करना हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? चार्ट। तो जो एनालिस्ट है, उसे चार्ट सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर कुछ चीज़ों की नॉलेज लेनी पड़ती है, जिसको वो एक चार्ट सॉल्विंग प्लेटफ़ॉर्म पर समझता है। क्योंकि चार्ट की एक अपनी लैंग्वेज होती है, ठीक है? चार्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है। जो जितनी डीप लैंग्वेज होगी उतना ज़्यादा चार्ट ईज़िली समझ में आएगा, ठीक है? जिसकी जितनी डीप लैंग्वेज होगी, अब मैं जो मुझे बताऊँगा ना, पुराने लोगों को तो पता ही है। पुराने लोगों को तो पता ही है, ठीक है? कहीं तो मैं 20 स्लॉट लगाने वालों में समझा दिया होगा ना ये सब चीज़ें, तो बस। तो लैंग्वेज कई तरीके की होती है चार्ट की, तो आई एम टॉकिंग अबाउट मैनी लैंग्वेजेस। चार्ट की अपनी लैंग्वेज होती है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहली लैंग्वेज होती है सबसे पॉपुलर, कैंडल्स। सिंपल लिखता हूं मैं, चलो। कैंडल्स, कैंडलस्टिक लैंग्वेज। चार्ट को कैसे देखते हो आप? सेकंड, सेकंड लैंग्वेज कौन सी होती है? लाइन। थर्ड लैंग्वेज कौन सी होती है? बार, मे बी, ठीक है। और लैंग्वेज कौन सी होती है? हाई के नाची। और और भी बहुत सारी है, जैसे रैंको, ओके, जैसे कागी, जैसे हमारी लैंग्वेज है। अलग अलग जगह पर किसी कंट्री में कोई और लैंग्वेज बोलता है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं, है ना? पॉलिश बोलते हैं। इसी तरीके से जब आप किसी जगह पर चले जाओगे वहाँ अलग लैंग्वेज होती है, यहाँ पर भी ऐसे होता है। समझ आया? अब इसमें जैसे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऐसी लैंग्वेज कौन-सी है जो सभी देशों में, अगर अगर मुझे हिंदी आती है और आपको मान लो जर्मन आती है, तो हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे। तो एक कॉमन लैंग्वेज कौन-सी है जो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं? जैसे इंग्लिश। इंग्लिश में सब कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो वी कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश। इसी तरीके से अगर कोई और लैंग्वेज है, जैसे मान लो हमारी अ, बांग्लादेशी लैंग्वेज है, बंगाली है, ठीक है? और एक बंदा साउथ का है, जिसकी तमिल है। बोथ लैंग्वेज आर वेरी गुड, बट वो दोनों कम्युनिकेट नहीं कर में क्योंकि उन्हें एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती है। सो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? इंग्लिश के ज़रिए। एग्ज़ाम्पल, क्यों? क्योंकि वो पॉपुलर है, उसे सब जानते हैं, ठीक है? दैट इज़ हाउ। अगर जिसको हिंदी आती है वो हिंदी में बात करता है, लेकिन अगर हिंदी नहीं आती इन केस तो इंग्लिश, ठीक है? गॉट इट? समझ आया? तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज है वो है, जो ऐसी लैंग्वेज है दैट इज़
दिस दिस इज द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। आप दुनिया का कोई भी चार्ट खोल लो, चाहे आप स्टॉक मार्केट खोल लो, चाहे आप क्रिप्टो खोल लो कोई भी, चाहे आप फॉरेक्स खोल लो, चाहे आप कमोडिटी खोल लो, यूज तो कैंडल ही करोगे या नहीं करोगे? यूज तो कैंडल ही करोगे ना, या हैकनाशी खोल के बैठ जाओगे? हाँ जी, ये वाला इंडिकेटर हैकनाशी पे बहुत अच्छा चलता है, तब तो भाई अभी भाई तुम्हारा पर्टिकुलर इंडिकेटर जो है वो हैकनाशी पे यूज होता है, तो फिर तो वो एक अलग बात हो जाती है, वो तो तुम इंडिकेटर की भाषा पढ़ रहे हो। गॉट इट? अरे मैं तो बहुत स्पेशल हूँ, मैं हमेशा कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ता हूँ, तो आई थिंक आई शुड लर्न रैंको, आई शुड लर्न कागी, आई शुड लर्न वॉल्यूम फुटप्रिंट, मे बी बार कॉलम, बहुत सारी चीजें। समझ आया? किस किस को समझ में आया था, जो नए लोग हैं बताओ। समझ में आ गया यहाँ तक? परफेक्ट। तो अब ये जो लैंग्वेज है ये एक सब जगह पर इस्तेमाल की जाती है, ठीक है? जैसे मैंने बताया, आप कुछ भी खोल लो, आप कैंडलस्टिक चार्ट, आप ऐसा थोड़ी है जैसे मैंने यूएसडी जेपीवाई ओपन किया, कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया, जैसे ही मैं निफ्टी में जाता हूँ मैं लाइन चार्ट पे आता, ऐसा करते हो कभी तुम कि हाँ भाई लाइन चार्ट एक अलग, आप ये समझो यूएसडी जेपीवाई यानी कि फॉरेक्स, आप ये समझो फॉरेक्स आपका एक कंट्री है, फॉरेक्स आपकी मान लो इंडिया है एग्जांपल के लिए, ठीक है? तो क्रिप्टो मार्केट आपकी, मान लो मैं आपसे कहता हूँ यूरोप, यूरोप की कोई कंट्री है, मान लो कोई भी कंट्री है, अफ्रीका है मान लो, ठीक है? तो यूज तो आप कैंडल ही करोगे ना, थोड़ी अफ्रीका वाले में चले जाओगे तो वहां लाइन चार्ट यूज कर लोगे, ठीक है? अब अब इन लैंग्वेज को, इन इन लैंग्वेज के अंदर भी अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है? इन जगहों पर बोलने वाली, जो कि मैं आपको आगे मार्केट्स के सेशन में समझाऊंगा कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है? तो हाउ हाउ यू कैन यूज इट। लेट मी रब दिस। देखो मुझे, अब आप सोचोगे कि यार मैं इतना सब कुछ ऐसे क्यों बता रहा हूँ लाइव पे आके, ये सब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे किसी से लाइक चाहिए, ना सब्सक्राइब चाहिए, ना कमेंट चाहिए, ना मुझे सुपर चैट चाहिए, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नथिंग, क्योंकि फिर भी मेरा बनेगा। तो कैंडलस्टिक एक लैंग्वेज की तरह है, जिसमें हम लोग अल्फ़ाबेट्स की तरह उसे समझ सकते हैं। इसमें कई सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे हमारे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26, या शायद मुझे एक्यूरेट नहीं पता कितने होते हैं, ठीक है? ऐसे यहाँ भी होते हैं, सिंगल अल्फ़ाबेट ABCDEFG। इसी तरीके से यहाँ होते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है? लाइक दिस, ओके? ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इट्स सिंपल ए हैमर, इट्स सिंपल ए इन्वर्टेड हैमर।
It's simple A. Spinning top. It's a Marubozu. Alphabet. लेकिन आप इतना बड़ा नाम यूज नहीं करोगे. दिस सिंबल्स रिप्रेजेंट दिस. जैसे सिंपल जैसे अल्फा है तो उसका हम सिंबल बनाते हैं ना, ऐसे करके अल्फा, बीटा, गामा जो भी होता है उस तरीके से. तो ऐसे ही यहाँ पर हम लोग सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं. ये सिंबल रिप्रेजेंट कर, इनका नाम फिर उस तरीके से आता है. ठीक है. अल्फाबेट्स. अब इन अल्फाबेट से मिलके वर्ड्स बनते हैं. यानी कि इन कैंडल्स से मिलके वर्ड्स बनते हैं. और जब ऐसी कैंडल्स होती हैं वी से, हम इन्हें बोलते हैं, मैं इन्हें बोलता हूं सॉरी, 1 CP. यानी कि 1 कैंडलस्टिक पैटर्न, 1 CP मॉड्यूल. अब इनसे मिलके बनती है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, कोई भी एक और कैंडल आप ले लो. लेट्स से आई विल ऐड अनदर वन, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ एक ही कलर की कैंडल बताई है. यहां पर मैं आपसे कहता हूं, यहां पर मेरे सामने एक और कैंडल ज्वाइन होती है. लेट्स से ये हो गई है. ठीक है. एंड दिस इज ए रेड कैंडल. इसको भी आप मारूबोजू कह सकते हो. दिस इज ए रेड मारूबोजू. तो मैं क्या करता हूं, मैं जब दो लेटर्स कंबाइन, दो अल्फाबेट कंबाइन होते हैं तो वर्ड्स बनते हैं. आई विल कनेक्ट दिस एंड दिस. तो इन दोनों से कनेक्ट होके हमारे सामने पैटर्न बनता है, एक ग्रीन और एक रेड. जैसे आई और एस से मिलके इस बन जाता है. ठीक है. और भी बहुत सा जो भी आप कंबाइन कर सकते हो उस हिसाब से. तो इन दोनों को मिलके आपके सामने बनता है कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन. अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है. अब ये जो इन्वर्टेड है हमारे, इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती है जो मैं आपको आगे बताऊंगा. और ये जो मारूबोजू है रेड, इसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, इसको भी मैं आपको आगे बताऊंगा. सेम. अब इन दोनों को हम लोग बोलते हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर. कभी भी हम सिंगल यूज नहीं करते, कोई भी चीज सिंगल यूज नहीं करते. वी विल यूज दिस. हम हमेशा ये वाली चीजें यूज करते हैं. ठीक है. दिस इज ए बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न. ठीक है. सिंपल. इसी तरीके से कई सारे पैटर्न्स होते हैं जो कि मैं आपको CCPs के अंदर समझाऊंगा. ये सारा का सारा पोर्शन आपका एक अलग पार्ट में रहेगा, जिसको हम MMC में CCPs के अंदर समझाऊंगा कि कौन सी कैंडल यूज करनी है सिंपल वे में, फालतू की कैंडल नहीं, सिंपल. जैसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स. करेक्ट. समझ में आया. दिस इज द लैंग्वेज ऑफ मार्केट. अब जब इसी तरीके से, जैसे दो कैंडल्स हुई, इसी तरीके से अगर मैं बोलूं आपसे कि मैं और भी ज्यादा चीजों को यूज कर सकता हूं, हाउ कैन आई यूज देम. लेट्स से अभी मैंने वर्ड आपको बना के दिखाया. ठीक है. अब मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाता हूं. अब मैं सारी चीजें अगर कंबाइन कर दूं, मैं अगर ये सारी की सारी चीजें, आई कैन से कि मैं सारी की सारी चीजें आपके सामने कंबाइन कर दूं, देन वी हैव ए सेंटेंस. जिसे हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज नोन एज द बियरिश, जिसे हम लोग बियर ट्रेंड कहते हैं. इन चीजों को हम लोग ट्रेंड के नाम से बोलते हैं. सेकेंड इज बुल ट्रेंड. जब आपका ट्रेंड, यानी कि जब आपकी कैंडल्स इस तरीके से अलाइंड हो कि वो ओवरऑल नीचे गिरती हुई दिख रही हैं, दैट इज हाउ ए बियर ट्रेंड दिख. यानी कि हमें एक से ज्यादा वर्ड्स दिख रहे हैं, बहुत सारे इसके अंदर वर्ड्स हैं. यानी कि वर्ड्स का मतलब, अगर मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा मैं बियरिश एनगल्फिंग की बात कर रहा हूँ, या कोई भी 2 CP, 2 CP मॉड्यूल. ये 1 CP था, इसी तरीके से आपका 2 CP हो जाएगा. ठीक है. ये मैं आपको CCP में समझा दूँ, तो बस मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ
ये कोई डिटेल नहीं है, ये तो बस स्टार्टिंग है, ओवरव्यू है ये। डिटेल तो अलग होगी। तो ये आपका नॉर्मल बेरिश ट्रेंड है जिसके अंदर अलग अलग तरह की कैंडल्स आ जाती हैं। सेंटेंस बन जाता है। सेम सेम जब इस तरीके से ये कैंडल्स अलाइन हो, कि इस तरीके से लेटर्स अलाइन हो कि ट्रेंड हमें ऊपर उठता हुआ दिखे, देन वी कैन से इट एज ए बुल ट्रेंड, या फिर आप इसे एक बुलिश ट्रेंड भी कह सकते हो। वो नाम में क्या रखा है यार, हमें तो स्ट्रक्चर से मतलब है ना, हम वी आर स्ट्रक्चरल एनालिस्ट, तो वी नीड ओनली स्ट्रक्चर। तो मैं सिंपल यहाँ सारी ग्रीन कर रहा हूँ, इसके अंदर अलग अलग कैंडल्स भी आती हैं। ठीक है, अभी मैं बस आपको एक मोमेंटम बना के दिखा रहा हूँ, ट्रेंड मोमेंटम। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं धीरे-धीरे करके एक्सप्लेन कर दूँगा आपको। जो काम करेंगी लाइफ़ में वही, याद करके फालतू की चीज़ें नहीं बताऊँगा कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, आगे जाके तुम यूज़ कुछ वो कर नहीं वो यूज़ में आ नहीं रहा तो कोई फ़ायदा नहीं उसको सीखने का। ये सब तो ज़रूरी है, दिस इज़ द फाउंडेशन। पता तो लगा रहे यार, हाँ, हम इस चीज़ में आ रहे हैं तो हमें ये चीज़ है। सो दिस इज़ नोन एज़ द सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ योर मार्केट। तो ये था गाइज़ मेरा आज का टॉपिक आप लोगों के लिए। समझ आया? कल मैं आपको क्या बताऊँगा इसके अंदर? कल मैं आपको इसके अंदर बताऊँगा कि कैसे आप लोग इस लैंग्वेज को समझोगे। तो पहले मैं अल्फ़ाबेट से शुरू करूँगा, फिर मैं आपका वर्ड से शुरू करूँगा, फिर सेंटेंस शुरू करेंगे हम लोग, एंड फिर हम लोग पूरा का पूरा, पूरी की पूरी बुक पढ़ेंगे, बुक समझेंगे, एंड फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे चीज़ें रिपीट करती हैं। दैट इज़ द मेन थिंग इन इट। और उसके बाद फिर जब इसको अप्लाई करेंगे तो फिर जब मनी इन्वॉल्व होती है, द ट्रेडर वर्ल्ड आपका एफटीसी में रहेगा और एनालिस्ट वर्ल्ड आपका एमएमसी में रहेगा। समझ आया? ईएमए लगा के ट्रेड चलना मेरा, ओ सॉरी, एनालिसिस करना मेरा काम नहीं है। आई यूज वेरी डिफरेंट थिंग्स, दैट्स व्हाई इट इज। मजा आया? दिस इज नहीं नहीं, ये कोई फेज नहीं है आपका, दिस इज नॉट अ फेज। ये एमएमसी एफटीसी कुछ नहीं है, इट जस्ट इंट्रोडक्शन। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, फाउंडेशन। दिस इज द फाइनेंशियल मार्केट। क्या क्या होता है इसके अंदर, कैसे कैसे काम करते हैं चीज़ों। अब मैं लैंग्वेज पे आ गया, मैंने चार्ट इस्तेमाल किया ना, तो मैं लैंग्वेज पे आ गया हूँ। इसी के अंदर मैं आपको बीएमएस के बारे में बताऊंगा। अभी बीएमएस का रहता है ना, अभी तो सिर्फ चार्ट के बारे में बताया, मुझे बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम भी ऐड करना है, ये तो मैं बताता ही हूँ आपको। अब ये चार्ट की लैंग्वेज ना सुन के, अब हम चार्ट की जगह बिजनेस कैसे सॉल्व करता है वो, उसके बारे में बात करेंगे। जस्ट इन फ्यू मिनट्स, थोड़ा सांस ले लूं। बाकी आप पूछ सकते हो जो आपको पूछना है। शेयर करो अपने उन नालायकों को, नालायक दोस्तों को। सिर्फ बोलो यार छोड़ दो लाइव ट्रेडिंग, कोई फायदा नहीं है, मत देखो लाइव ट्रेडिंग, वरना यही करते रह जाओगे। सर मैं आपको 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, सर मैं आपको 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, मैं वैसी का वैसी रह रहा हूँ आज अभी तक 2 साल से। आप ग्रो कर गए, आपने गाड़ियां ले ली, आप दुबई चले गए, आप ये कर लिया, आप वो कर लिया, बस मुझे अच्छा लगता है आपका प्रॉफिट देख के। ये कौन सी लाइफ है कि मुझे प्रॉफिट देख के अच्छा लग रहा है। इतनी मुझे सबसे दुनिया से नालायक लोग वो लगते हैं, ये कहते हैं मुझे आपकी प्रॉफिट देख के पता नहीं मुझे खुशी होती है। ये क्या है यार, ये क्या है। जिस दिन तुम्हारा पंखा चलता चलता बंद होगा ना, तुम्हें रियलाइज होगा बिजली का बिल नहीं गया है। एक बार कमेंट करो जरा कि सर मेरा बिजली का बिल हो गया, मैं आपको 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, मुझे एक बार बिजली का बिल भर दोगे। भर जाएगा, अपने आप भर जाएगा। हैं? चलो वो छोड़ो।
ऑफिस जाना है, टायर पंचर हो गया, स्टेफनी भी नहीं है, अब क्या करोगे? सर मैं आपको 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ। आपकी सारी लाइव स्ट्रीम देखी है मैंने। आप भी जब भी लाइव में प्रॉफिट करते हो ना, 20-20, 30-30 हज़ार डॉलर का, 10,000 डॉलर का, मैं सब देखता हूँ। बहुत सीखा है आपसे। पर मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो रहा है। ठीक है, मैं खुद लॉस में, लेकिन मैं आपको फॉलो करता हूँ, डेली लाइव स्ट्रीम लाइक करता हूँ, ये मेरा काम है, जो कि आपने मुझे बता रखा है कि डेली लाइव लाइक करो यार, तो मैं वही करूँगा। ठीक है? तो प्लीज़, मेरा जो टायर है वो पंचर हो गया है, स्टेफनी भी नहीं है, तो मैं क्या करूँ? वो एंड में लिखते हैं ना, क्या करूँ? लेजेंडरी वर्ड, क्या करूँ? वो फिर बोलते हैं उसका। ठीक है? तो फिर क्या होगा? आएँगे पैसे गाड़ी के? गाड़ी छोड़ो, टायर के। टायर छोड़ो, ट्यूब के। ट्यूब छोड़ो, पंचर लगाने वाले के, वो भी छोड़ो। मैं रिप्लाई नहीं आएगा, तो अपने पे फ़ोकस करो, जस्ट फ़ोकस ऑन योर। यहाँ तुम्हें लगे कि रियलिटी में हाँ भाई, यहाँ कुछ मिल सकता है, यहाँ दिख सकता है कि यहाँ कुछ है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही दुनिया में सबसे बढ़िया हूँ, या मेरे से बढ़िया कोई समझाता नहीं है, मेरे से बढ़िया कोई ये नहीं करता, मेरे से बड़ा कोई पैसे वाला नहीं है। मैं तो भैंसों के बीच घूमता रहता हूँ, देखा होगा तुमने वीडियो। मुझे तब भी कोई वो नहीं होता। मैं ग्राउंड से जुड़ा हुआ बंदा हूँ। ठीक है? भैंसों को नहीं पता उनके पास कौन घूम रहा है। वो अलग बात है, बट फील इफ यू आर डाउन टू अर्थ देन। यस। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। सर 100 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, 100 डेज कोशिश करूंगा, देखो मैं अपनी साइड से, आई जस्ट से आई विल। आई विल। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने बीएमएस के पास। अब यही सेम चीज बिजनेस में भी होती है। ठीक है? मैंने कई सारे बिजनेसेस किए हुए हैं, एंड आई ऑल्सो हैव सम बिजनेसेस, बट मैं पब्लिक नहीं करता उनको। आई एम लाइक इन्वेस्टर। ठीक है? बट प्लानिंग रहती है, ऐसा नहीं है, मैं प्लान रखता हूँ अपनी चीज़ें। एग्जीक्यूशन कोई और करेगा, बट द एनालिसिस विल बी फ्रॉम माई साइड। आई नो मेरे से बढ़िया बिजनेस कोई नहीं बनाता, ये मैं ऐसे मेरा माइंडसेट रहता है। बट अगर मुझे लगता है कि मुझे किसी और की ज़रूरत है, देन आई विल फाइंड अनदर एनालिस्ट। सिंपल। इफ आई एम नॉट गुड इन पर्टिकुलर टॉपिक में, मैं उस टॉपिक का बेस्ट बंदा ढूंढूंगा, और आई विल मैच माई माइंड सेट विद हिम, एंड आई विल स्टार्ट सेम चीज। ठीक है? अब हाउ वी कैन अप्लाई इन बीएमएस। अब ये एनालिस्ट इमोशन फ्री वर्क करेगा चार्ट सॉल्व करने के लिए, या फिर बिजनेस क्रिएट करने के लिए। ए बिजनेस। हाउ? देखो, ट्रेडिंग भी एक बिजनेस होता है, बट मैंने आपको शुरुआत से बताया, ट्रेडिंग इज नॉट ए पब्लिक बिजनेस, इज ए इंडिविजुअल बिजनेस, एक प्राइवेट बिजनेस है। प्राइवेट बिजनेस मतलब वो चीज जो आप अकेले कर रहे हो, या किसी और के साथ कर रहे हो, जिनमें इन्वॉल्वमेंट एक या दो की होती है। ठीक है? जिनमें इन्वॉल्वमेंट एक या दो की होती है, इससे ज्यादा किसी की नहीं होती। लेकिन जब हम बिजनेस करते हैं, तो वहां पर भी इसी तरीके से होता है, धीरे धीरे करके वो चीज बड़ी होती चली जाती है। ठीक है? धीरे धीरे करके वो चीज बड़ी होती चली, और बड़ी होती चली, और बड़ी होती चली, जिसका विजन, जिसका रोड मैप बहुत अच्छा होता है, उसी को वो चीज मिलती है। जिसका रोड मैप में कमी है, जिसे डाउट है, जिसे नेगेटिव थॉट्स हैं उस चीज के रिगार्डिंग, ठीक है, उसको कुछ नहीं मिलता भाई। देखो,
ओके? तो हाउ वी कैन यूज़ इट? फर्स्ट, वो बिज़नेस को एनालाइज़ करेगा और इसके लिए सबसे पहला आइडिया होना चाहिए कि वो फ़ील्ड क्या है? क्योंकि जब तक आपको फ़ील्ड नहीं पता, तब तक आप नहीं हो रहा हो। फ़ील्ड कैसे पता करेगी? आपके विज़न से। आपका गोल क्या है? द विज़न इज़ इम्पोर्टेंट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो मैंने बहुत झटके खाए हैं इस चक्कर में। हर चीज़ का विज़न पैसा दिखता था मुझे। मुझे कपड़े की दुकान खोलनी है, अरे कितना पैसा बनेगा उसमें? मुझे डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बनानी है, अरे उसमें कितना पैसा बनेगा? ठीक है, इस तरीके से। गॉट इट? तो इसको मैं आपको एक डिटेल वर्ज़न बताऊँगा कि कैसे पता चलेगा। इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। इसका भी एक वे होता है, वे ऑफ फाउंडिंग कैसे पता करते हैं कि क्या है भाई मैं क्या करूँ? मुझे वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे आइडिया मिलेगा? वे ऑफ फाउंडिंग। तो ये आपका टॉपिक रहेगा, इसके बारे में पूरा का पूरा देखो यही टॉपिक है कि कैसे आइडिया सोचें, क्या कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इस बिज़नेस को प्रमोट करूँगा। आप खुद समझ जाओगे कि मुझे अपने लिए क्या करना है, कौन-सा बिज़नेस चूज़ करूँ। क्या ट्रेडिंग मेरे लिए बिज़नेस ठीक है? मेरे लिए कोई सेलिंग बिज़नेस ठीक है, प्रोडक्ट सेलिंग बिज़नेस ठीक है। ठीक है, गॉट इट? दैट्स इट। क्योंकि मैं अगर इसे ज़्यादा सॉल्व कर दूँगा, आप चार्ट की लैंग्वेज भूल जाओगे। मुझे बस इसका एक छोटा-सा ओवरव्यू देना है आपको। ये मैं अ, कंपैरेटिव क्रिएट करूँगा यानी कि जैसे एक दिन चार्ट का नहीं, एक दिन बीएमएस का होगा, एक दिन बीएमएस का होगा तो उस दिन चार्ट नहीं होगा। उससे कन्फ्यूज़न नहीं होगी वरना कन्फ्यूज़न रहेगी आप लोगों को। इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। आपको बस बताऊँगा कि व्हाट वी हैव टू डू, द विज़न इज़ इम्पोर्टेंट। ओके? या बट उसमें भी अलग तरीके से होता है। देखो डेटा सब में होता है। अब ये जो मैंने आपको बताया ना ये जो लैंग्वेज है, ये कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। बहुत कुछ है ये, बहुत कुछ। सब कुछ है ये, आप ये समझो। मेरी नज़र में ये सब कुछ है। ये है ना, तो किसी भी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। किसी की दिल की धड़कन, किसी की हेल्थ रिपोर्ट, किसी की ट्रेड हिस्ट्री, किसी के फ़ोन चलाने का डेटा, एवरीथिंग, एवरीथिंग जिसका भी डेटा है डेली बेसिस पर और उसको हम चार्ट में कन्वर्ट कर दें, देन वी कैन सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ दिस लैंग्वेज। ओके? समझ आया? नहीं आएगा अभी, करके दिखाऊँगा मैं आपको। लाइक ईसीजी ग्राफ। जैसे ईसीजी किसको पढ़ना आता है? जो ईसीजी स्पेशलिस्ट है, जो कार्डियोलॉजिस्ट है, वो ईसीजी पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसे ईसीजी ग्राफ पढ़ना आता है और उसे ईसीजी ग्राफ में जो प्रॉब्लम होगी वो उसकी रिपोर्ट बना के देगा, वो उसकी प्रॉब्लम बना के देगा। सेम चीज़ है। हम चार्ट एनालिस्ट हैं। हम किसी भी चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। बट कुछ चार्ट ऐसे होते हैं जिनमें जो ऑसिलेटर्स होते हैं, चार्ट नहीं होते। मैं दोनों के बीच में आपको फ़र्क बताऊँ कि ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, चार्ट क्या होते हैं। ऑसिलेटर एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, जैसे आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक इंडिकेटर है, जो न्यू लोग हैं उनको नहीं पता, मैं आपको बताऊँगा आपको। ठीक है, स्टार्टिंग में कैसे हेल्प कर सकता है वो आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस में। तो वो ऑसिलेटर रहेगा। उसका प्राइस बढ़ेगा नहीं, वो एक ही लाइन पे आगे-पीछे, ऊपर-नीचे होता रहता है। तो वो किस तरीके से काम करता है? गॉट इट? सर ईसीजी में रिवर्सल निकाल सकते हैं। बिल्कुल। ये तो ईसीजी स्पेशलिस्ट बता सकता है, मुझे नहीं पता भाई। उसे पूछना पड़ेगा एक बार। बात करता हूँ मैं अपने डॉक्टर से कि मेरे को ईसीजी का ग्राफ चाहिए अपना। ठीक है। वो अगर मान जाते हैं तो फिर बहुत बढ़िया है यार। क्या दिक्कत है। चलो मैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को भेज दूँगा। ओके? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? देखो अभी तक तो मैंने पुराना ही चलाया है, थोड़ा बहुत चेंज किया है। जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा मैंने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है इसको, है ना? ऐसा नहीं था पहले।
तो आज का टॉपिक मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। लाइव चैट में मैंने पिन कर रखा है टेलीग्राम, वहाँ पर मैंने इसको सेंड किया। वहाँ से आप खोलोगे, सो यू विल फाइंड ए एचडी इमेज ऑफ इट। ईज़िली आप देख सकते हो। जो आपको यहाँ दिख रहा है वही आपको फ़ोटो खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ईज़िली देख सकते हो। ठीक है? इसमें डेट वगैरह भी लिखी हुई आ जाएगी, इसलिए मैंने पूरे स्क्रीन के लिए, ताकि आपको ये पता लग जाए कि हाँ, इस डेट को ये इमेज जनरली बताई थी। बाकी आप इसको देख सकते हो। एवरीथिंग इज़ फ्री, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये मत सोचना कि 4 दिन पढ़ा के फिर आगे का कंटेंट भाई अब तो पेड में है, ऐसा कुछ नहीं। स्टार्ट किया है तो एंड भी मैं करके रहूँगा। ओके, परफेक्ट। तो गाइस, ये था आज का टॉपिक, सिंपल सा रिवीजन। आगे मैं जो आपको मैंने बताया था कि आई विल चेंज, तो मैंने बर्थडे के दिन एक एक वीडियो निकाली थी बर्थडे वाले दिन, या उससे एक दिन पहले, है ना? तो उसमें मैंने बताया था कि मैं चेंजेस लाऊंगा धीरे धीरे करके। तो वो चेंजेस लाने के लिए ही मैंने चीज़ यूज़ करी, क्योंकि अब आपको मुझे बहुत सारी चीज़ ऐसी बतानी है जो इस साल हुई है। मार्केट बहुत चेंज हुई है, अब पहले जैसी नहीं रही है। ठीक है, तो रिपीटेशंस में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो कैसे काम करेंगे, अपडेट कैसे कर सकते हो, वो उसके अंदर मैं ऐड करके आपको बता दूंगा।